अस्सलाम वालेकुम। एक नया वीडियो के साथ आया हूँ जो रिलेट है एमफिल की टेस्ट के लिहाज से। एमफिल की टेस्ट चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो पाकिस्तान में, चाहे वो गेट की हो या एनटीएस की तरफ से ले रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी खुद से ले रही है, एक जनरली एग्रीड प्रोफार्मा सैम्पल पेपर है जिसको वो फॉलो करते हैं। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू हाउ टू फॉलो the general and specific method of different universities for get general test। एमफिल की टेस्ट है वो सब्जेक्ट किसी का भी हो, चाहे एजुकेशन में जाएं, कंप्यूटर साइंस में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, एमबीए में जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, एक एचईसी की तरफ से बेसिक रिक्वायरमेंट इसको फॉलो करना पड़ता है। एंड दैट सिंपल बेस्ड ऑन some pro forma content. Let us discuss it as a general and a specific one by one. The first one is the content. Basically, this content based on verbal portion first, second portion है quantitative analysis, उसके बाद है analytical analysis। 35 क्वेश्चंस वर्बल में हैं, 35 क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हैं और 30 क्वेश्चन जो हैं वो एनालिटिकल एनालिसिस में हैं। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स मिलते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिहाज से। It is very much hazardous job to attempt and to pass with the flying colors. Somehow this sample will help you. Some other videos which I have already uploaded on my YouTube channel and some other videos which will help you in times to come, they will upload it to qualify the test in flying colors. First one is verbal reading. There are 35%. Verbal reading जो पहला काम होता है वो होता है synonyms का। एक रीडिंग दी जाएगी, उसके लिहाज से आप सिनोनिम्स पूछते हैं आप लोगों से, उसका जवाब देना पड़ता है। सो यू कैन सी हाउ द पेपर इज गिवन राइट ओवर हियर। दूसरा पार्ट होता है एंटोनिम्स का, जिस तरह सिनोनिम पूछे जाते हैं उसी तरह एंटोनिम पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चाहे वो प्लेस के हों, टाइम के हों, वर्ब के साथ हों या डबल प्रीपोजिशन हो, ऑल काइंड ऑफ प्रीपोजिशन माइट बी देयर। मोस्टली दे कम अप विद द preposition of the verb. Preposition associated with the verb are given in the test. एरर फाइंडिंग, एक सेंटेंस देते हैं, उसके बाद हमें उस सेंटेंस से एरर फाइंड करते हैं कि उनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सी पोर्शन पर कौन सी जगह गलत है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडरलाइन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इस वाला गलत है या किसी डी वाला गलत है या सेंस वाला, एक्सचेंज वाला, लास्ट वाला, which one is incorrect, so we tick mark one of them, this one is error right over here। उसके लिहाज से हम सिलेक्ट करते हैं एरर फाइंडिंग। ये आपके टेंसेस होती है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं, आपके कंजक्शन से होते हैं, आपके नरेशन से होते हैं, आपके पेशवाई से होते हैं, ठीक है ना। सो इन दिस रिगार्ड माय वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड, काइंडली गो थ्रू देम एंड इट विल हेल्प यू टू हाउ टू कवर दिस पोर्शन। सेंटेंस स्ट्रक्चर। नाउ सी, एक सेंटेंस दिया जाता है, हाउ टू कंप्लीट दैट बाय गिविंग द वर्ड राइट ओवर हियर। तो ये वर्ड तब कम आते हैं जब आपकी थोड़ी बहुत वर्ड्स पे ग्रिप होती है, जैसे होमोनम्स पर, होमोफोन्स पर, सिनोनिम पर, एंटोनिम पर। तो इस पोर्शन के लिहाज से भी मेरे वीडियोस अभी अपलोड हो चुके हैं, उसको आप काइंडली जाएं, उसको देखें, और सच पोर्शन विल बी कवर्ड वेरी इजीली। रीडिंग comprehension. So reading somehow based on the basis of summarized view, somehow interpretation, somehow inferences. So different techniques are there about the reading portion और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो उस लिहाज से एक रीडिंग देंगे आपको, फिर उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछेंगे। जाहिर सी बात है, जब तक ये सवाल जो हैं एमफिल लेवल के हैं, तो आपके जो रीडिंग पोर्शन के सवाल आएंगे तो वो टू द पॉइंट नहीं होंगे, मोस्टली बेस्ड ऑन इन्फ्रेंसेस, आउटपुट के लिहाज से होते हैं मोस्टली। So my videos are also over there, cover them, and this will portion will also help you like that. Then there is a quantitative ability. Here we will deal about the mathematics. Simple mathematics, arithmetic होते हैं वो भी यहाँ simple से लेकर up to metric, जितनी mathematics है you must cover that, उसको आप cover करें। I would suggest you mathematics of 6th, 7th, 8th and metric
और 8th और मैट्रिक की मेथड कवर कर ली तो उसका मतलब कि ये पोर्शन आप आराम से कर ले। अगेन दिस पोर्शन लाइक दैट ऑफ इंग्लिश इज बेस्ड ऑन 35%। एवरेज एक ये आता है, एवरेज क्लास आता है। दूसरा जो पोर्शन होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आएगा, उसमें से खास क्वेश्चन खींचेंगे, 5 क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड देन देयर इज अ परसेंटेज, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी टू सॉल्व देम। एंड फिर उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी, गिव यू somehow tricky question, but if you cover the mathematics of 8th grade, it will be easy to cover for you. Permutations. Now see, again, it is this portion is based on 4 questions. So questions are very easy to cover, very much tricky, arithmetic based on logic analysis. So cover them as well from different books. अलजेब्रा, इसके लिए तो टाइम देना पड़ता है अलजेब्रा को समझने के लिए। ऐसे कुछ बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं, ऑलमोस्ट 18 फार्मूलाज हैं बेसिक, जो आपको पेपर में हेल्प करेंगी सॉल्व करने में, चाहे वो जीआरई का हो, चाहे गेट का हो, एनटीएस का हो, या कोई और पेपर हो, चाहे वो आप पीएचडी का करें, जीएसटी का करें, एचएसटी का करें। इक्वेशंस, again this kind of portion also relates somehow with the grade 10. Inequalities based on statements. If you just click on the statement and if the practice on that, you can cover this portion as well. Last but not least, analytical analysis. Almost 30 questions are there over here. So it is easy as compared to GRE analytical questions right in Pakistan, but it needs time to practice on that. If you go and do the practice on all these, it will be easier for you to cover them. So I suggest you to go and cover different books and must watch my videos so that you can be benefited and must pass the test in a flying colors. Thank you. For a nice time.